काफी लोगों से आप ये बात सुन चुके होंगे कि दुनिया धीरे धीरे एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। कहीं यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच तनाव, कहीं रशिया और यूक्रेन की जंग, तो कहीं इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती टेंशन। और इन सब के बीच एक आम इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, अगर सच में हालात बिगड़ गए तो हमारा क्या होगा। इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया में बड़े संकट आए हैं तो सिर्फ बॉर्डर पर लड़ाई नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई आम इंसान की जेब पर होती है। महंगाई बढ़ती है, नौकरियां जाती हैं और सबसे खतरनाक, इनकम के सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग इतना आगे निकल जाते हैं कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। तो आज मैं आपको ऐसे ही 4 छोटे बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जो किसी भी क्राइसिस, यहाँ तक कि वॉर जैसी सिचुएशन में भी बंद नहीं होते, बल्कि और ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। और ये मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स में नहीं बताऊंगा, बल्कि एक कहानी के जरिए, ताकि आपको सिर्फ आइडिया नहीं, सोच भी मिले। ये है सुरेश, जिसकी लाइफ हमसे बहुत अलग नहीं है। रोज सुबह उठना, ऑफिस जाना और हर महीने वही सैलरी का इंतजार। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके अंदर एक डर सा बैठ गया है, अगर कल कंपनी बंद हो गई तो, अगर हालात खराब हो गए तो। और ये डर इतना बढ़ गया है कि अब उसे नींद भी ठीक से नहीं आती थी। फिर एक दिन वो अपने दोस्त रॉकी के पास गया और उसने उससे सीधा सवाल पूछा, भाई अगर सच में वॉर जैसे हालात आ गए तो हम जैसे लोग क्या करेंगे। रॉकी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, भाई ऐसे समय में डरने वाले लोग खत्म हो जाते हैं और तैयार रहने वाले लोग अमीर बन जाते हैं। सुरेश चौंक गया, मतलब? रॉकी बोला, मतलब ये कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो शांति में भी चलते हैं और संकट में तो सोना उगलते हैं। और उनमें से पहला बिजनेस है फूड एंड एसेंशियल सप्लाईज। रॉकी बोला, सबसे पहले समझ, इंसान चाहे कितना भी गरीब हो जाए, खाना खाना नहीं छोड़ सकता। वॉर हो, लॉकडाउन हो या कोई क्राइसिस हो, रोटी, दूध, सब्जी, राशन, इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। बल्कि सच तो ये है, जैसे जैसे डर बढ़ता है लोग ज्यादा स्टॉक करने लगते हैं। यही वजह है कि छोटे छोटे राशन सप्लायर्स या लोकल फूड डिलीवरी वाले ऐसे टाइम में कई गुना ज्यादा कमा लेते हैं। रॉकी बोला, अगर तू छोटा सा भी नेटवर्क बना ले लोकल सप्लाई का, तो समझ तू कभी भूखा नहीं मरेगा। सुरेश के दिमाग में पहली बार एक क्लिक हुआ, लेकिन इस बार रॉकी यही नहीं रुका। उसने सुरेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुझे पता है असली गेम क्या है? सप्लाई रखना। क्योंकि जब मार्केट में कमी आती है तो प्राइस अपने आप बढ़ जाते हैं, और जो उस वक्त लोगों की जरूरत पूरी करता है वही असली खिलाड़ी बनता है। सुरेश अब ध्यान से सुन रहा था। रॉकी बोला, मान ले तेरे एरिया में अचानक दूध या सब्जी की कमी हो जाए तो लोग क्या करेंगे? सुरेश बोला, जहां मिलेंगे वहां से खरीदेंगे, चाहे महंगी ही क्यों ना हो। रॉकी मुस्कुराया, बस यही तो मौका है। अगर तेरे पास 4 से 5 लोकल दुकानदारों का नेटवर्क हो या तू सीधे किसानों से जुड़ा हो, तो तू वही चीजें लोगों तक पहुंचा सकता है जिसके लिए वो डबल पैसे देने को भी तैयार होंगे। और याद रख, क्राइसिस में लोग मोलभाव नहीं करते, वो सिर्फ जरूरत पूरी करते हैं। ये लाइन सुनते ही सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा था, पैसा कमाने का असली तरीका जरूरत को समझना है। रॉकी ने आखिरी बात कही, तुझे बड़ा बिजनेस नहीं बनाना, बस इतना कर कि तेरे एरिया के 50 से 100 घर तुझ पर डिपेंड हो जाएं। एक बार अगर लोग तुझ पर भरोसा करने लगे तो हालात कैसे भी हों, तेरी इनकम कभी बंद नहीं होगी। उस दिन पहली बार सुरेश को लगा कि शायद वो भी इस डर भरी दुनिया में अपने लिए एक सेफ जगह बना सकता है। दूसरा बिजनेस, मेडिकल एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स। अगले दिन रॉकी ने उसे एक मेडिकल स्टोर के बाहर बुलाया। वहां लंबी लाइन लगी हुई थी। रॉकी बोला, देख रहा है, जब डर बढ़ता है तो इंसान सबसे पहले अपनी सेहत के बारे में सोचता है। दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर, बेसिक हेल्थ प्रोडक्ट्स, इनकी डिमांड क्राइसिस में आसमान छू जाती है, और जो लोग इस इंडस्ट्री में होते हैं उनकी कमाई रुकती नहीं, बढ़ती है। रॉकी ने धीरे से कहा, लोग उस चीज के लिए पैसा देते हैं जो उनकी जान बचा सके। और ये लाइन सीधे सुरेश के दिल में उतर गई। लेकिन इस बार रॉकी ने सुरेश को सिर्फ दिखाया नहीं, उसे समझाया भी। वो लाइन की तरफ इशारा करते हुए बोला, इन लोगों को देख, इनमें से आधे लोग शायद पहले कभी इतना ध्यान अपनी सेहत पर नहीं देते थे, लेकिन जैसे ही डर आया वैसे ही इनकी प्रायोरिटीज बदल गईं। सुरेश चुपचाप सब देख रहा था। रॉकी आगे बोला, क्राइसिस एक चीज बहुत तेजी से बदलता है, इंसान की सोच। जो चीज पहले ऑप्शनल लगती थी वो अचानक नेसेसिटी बन जाती है, और जो लोग उस नेसेसिटी को पूरा करते हैं वही सबसे ज्यादा कमाते हैं। सुरेश ने धीरे से पूछा, मतलब अगर मैं भी इस फील्ड में आ जाऊं तो? रॉकी ने तुरंत जवाब दिया, तुझे डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ कि लोगों को क्या चाहिए। बेसिक मेडिसिन, इम्यूनिटी बूस्टर्स, मास्क, हाइजीन प्रोडक्ट्स। अगर तू उनका छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दे तो तू अपने एरिया में बहुत बड़ा गैप भर सकता है। फिर उसने थोड़ा झुककर धीरे से कहा, और एक बात हमेशा याद रख, जब किसी की जान का सवाल होता है तो वो प्राइस नहीं देखता, वो सिर्फ सोल्यूशन ढूंढता है। ये सुनते ही सुरेश के अंदर कुछ बदलने लगा। उसे अब समझ आने लगा था कि ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये लोगों की जरूरत के सबसे करीब रहने का तरीका है।
रॉकी ने आखिरी बात कही, अगर तूने सही टाइम पर इस इंडस्ट्री को समझ लिया तो ना सिर्फ तू पैसा कमाएगा बल्कि तू उन लोगों में शामिल होगा जिन पर मुश्किल समय में पूरी सोसाइटी डिपेंड करती है। उस दिन सुरेश जब वहां से वापस लौटा तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, जहां डर है वहीं सबसे बड़ा मौका छुपा है। तीसरा बिजनेस, इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज। कुछ दिन बाद रॉकी ने सुरेश को घर बुलाया और बोला, तूने नोटिस किया है जब भी दुनिया में कुछ बड़ा होता है तो लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? सुरेश बोला, फोन चलाते हैं। रॉकी हंसा, एग्जैक्टली। लोग न्यूज देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन सीखते हैं या काम करते हैं। मतलब इंटरनेट बंद नहीं होता बल्कि और ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए डिजिटल सर्विसेज जैसे कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कोर्स, एडिटिंग, मार्केटिंग, ये सब ऐसे एसेट्स हैं जो कहीं से भी चल सकते हैं। रॉकी बोला, अगर तेरे पास इंटरनेट से पैसा कमाने की स्किल है तो तू किसी भी देश, किसी भी हालात में कमाई कर सकता है। सुरेश को अब समझ आने लगा था, लेकिन इस बार भी रॉकी यही नहीं रुका। वो अपने लैपटॉप पर कुछ दिखाते हुए बोला, देख, ये लोग अलग अलग देशों के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। किसी का क्लाइंट अमेरिका में है, किसी का यूरोप में, और वो खुद अपने घर से काम कर रहे हैं। सुरेश हैरान था, मतलब इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके देश में क्या चल रहा है। रॉकी बोला, फर्क पड़ता है लेकिन उनकी इनकम उस पर डिपेंड नहीं करती। यही असली पावर है डिजिटल स्किल्स की। जब बाकी लोग नौकरी जाने से डर रहे होते हैं तब ये लोग नए क्लाइंट्स ढूंढ रहे होते हैं। फिर उसने एक और बात बोली, और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? सुरेश ने पूछा, क्या? रॉकी बोला, आज अगर तूने ये स्किल नहीं सीखी तो कल तू सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करेगा और जो लोग क्रिएट कर रहे होंगे वो तुझसे पैसा कमा रहे होंगे। ये सुनते ही सुरेश के अंदर हलचल होने लगी। उसे एहसास हुआ, या तो मैं स्क्रीन पर टाइम बिताऊंगा या उसी स्क्रीन से पैसे कमाऊंगा। रॉकी ने आखिरी बात कही, इंटरनेट एक ऐसा हथियार है जो सही इंसान के हाथ में हो तो किसी भी हालात में भूखा नहीं मरता। चौथा और लास्ट बिजनेस, लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी। अब आखिरी दिन रॉकी उसे एक प्योर हाउस के पास ले गया जहां ट्रक लगातार आ जा रहे थे। रॉकी बोला, जब दुनिया रुकती है तब भी एक चीज कभी नहीं रुकती। सुरेश ने पूछा, क्या? रॉकी बोला, सामान का आना जाना, चाहे खाना हो, दवाइयां हो या जरूरी सामान, उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही पड़ता है। और जो लोग ये काम करते हैं यानी लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी वाले, उनकी डिमांड ऐसे टाइम में सबसे ज्यादा होती है। सुरेश ट्रकों को ध्यान से देख रहा था। रॉकी ने कहा, तूने नोटिस किया, पूरा शहर बंद हो सकता है लेकिन ये ट्रक नहीं रुकते, क्योंकि अगर ये रुक गए तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा। सुरेश ने धीरे से कहा, मतलब ये लोग सबसे जरूरी हैं। रॉकी बोला, एग्जैक्टली। और जहां जरूरत सबसे ज्यादा होती है वहीं पैसा भी सबसे ज्यादा होता है। और फिर उसने समझाया, तुझे बड़ा वेयर हाउस नहीं चाहिए तो छोटे लेवल से भी शुरू कर सकता है, लोकल डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट या किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके। बस एक बार अगर तू इस चेन का हिस्सा बन गया तो समझ ले तू उस सिस्टम में आ गया है जो कभी बंद नहीं होता। फिर रॉकी थोड़ा सीरियस होकर बोला, और याद रख, जब बाकी लोग नौकरी खोने के डर से बैठे होते हैं तब लॉजिस्टिक वाले लोग ओवर टाइम कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया उन्हीं पर टिकी होती है। सुरेश अब बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके अंदर एक क्लैरिटी आ चुकी थी। डर अभी भी था लेकिन अब उसके पास रास्ता भी था। अब रॉकी ने सुरेश की आंखों में देखते हुए कहा, सुन, आज तेरे पास टाइम है सीखने का, तैयार होने का, लेकिन जिस दिन सच में हालात खराब हो गए उस दिन ना टाइम मिलेगा ना मौका। तब सिर्फ वही लोग बचेंगे जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी होगी। सुरेश चुप था, क्योंकि इस बार बात उसके दिमाग में नहीं सीधे दिल में लगी थी। और तभी रॉकी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वैसे एक बात बताऊं, ये सब जो मैं तुम्हें समझा रहा था ये सिर्फ तेरे लिए नहीं था, ये उन सब लोगों के लिए है जो अभी ये कहानी देख रहे हैं, क्योंकि असल में हर कोई कहीं ना कहीं सुरेश की तरह ही है। दोस्तों, इस कहानी की असली सीख ये नहीं है कि ये बिजनेस किस तरह से किए जाएं, बल्कि असली सीख ये है कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बस सही समय पर सही जगह खड़ा होना जरूरी है। आज दुनिया बदल रही है, हालात बदल रहे हैं और आने वाला समय शायद पहले से ज्यादा अनसर्टेन होने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है कि आप कुछ गलत कर दोगे, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप कुछ करोगे ही नहीं, क्योंकि आज अगर आपने तैयारी नहीं की तो कल जब मौका आएगा आप सिर्फ दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखोगे, और वो लोग जो आज एक छोटा सा कदम उठाएंगे कल वही इस गेम को कंट्रोल करेंगे। तो फैसला आपका है, डर के बैठना है या तैयार होकर आगे बढ़ना है।